जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या उत्तर आएगा? अगर आप अपने नाम के बारे में सोचते हैं तो यह आपकी पूरी कहानी नहीं है, आप सिर्फ एक नाम से कहीं अधिक हैं। और तब अगला प्रश्न होगा कि आप वास्तव में कौन हैं? अब उत्तर तो कई मिलते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस प्रश्न के उत्तर में अपनी पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाते। कई लोग तो बिना कुछ कहे ही चुप रह जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि आप चुप रह जाते हैं तो आपको वास्तव में अपने बारे में सही जानकारी है। आप चौंक गए होंगे, लेकिन यहाँ एक किक है। हम अक्सर अपने विचारों, विश्वासों और जीवन की चुनौतियों जैसी चीजों के आधार पर अपना वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैंने आपसे अपने बारे में बताने को कहा तो आप अपनी उम्र, आप कहाँ से हैं, अपने जॉब या अपनी आकर्षक जॉब टाइटल के बारे में बात करेंगे। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप इन बाहरी लेबलों से कहीं अधिक हैं। आप केवल एक नौकरी का टाइटल नहीं हैं, और आप जिस कठिन समय से गुजरे हैं उससे आपकी पहचान नहीं होती। वे चीजें बदल जाती हैं, लेकिन आपका सच्चा स्वयं कभी नहीं बदलता। यह वैसा ही अटल रहता है। मुझे इसे थोड़ा सरल शब्दों में लेकिन विस्तार से समझाने की अनुमति दें, ताकि आप अपनी वास्तविक पहचान की गहरी समझ प्राप्त कर सकें। आइए उन क्षणों के बारे में सोचें जिन क्षणों में आप चिंतित महसूस करते हैं। चिंतित होने का मतलब अक्सर यह सोचना होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आपका दिमाग ऐसे हर तरीके के विचार और कहानियां बना सकता है जो आपको स्टक यानी अटका हुआ और वास्तविक अपने जैसा बनने में असमर्थ महसूस कराता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गहराई से सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर कौन है जो इस बेचैनी को नोटिस करता है? यह आप हैं। आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपनी चिंता से अवगत है, क्योंकि आप स्वयं चिंता नहीं हैं। मार्शल आर्टिस्ट में और साधारण आदमी में क्या अंतर है? मार्शल आर्टिस्ट अपने शरीर की सारी शक्ति केवल मुट्ठी पर केंद्रित करना जानता है, इसलिए उसके मुक्के में इतनी ताकत होती है। यानी सारी शक्ति कंसंट्रेशन का ही स्वरूप है। उसी तरह जितना मन एक लक्ष्य पर ध्यान देगा, मन उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। इसलिए जो भी करो उसे संपूर्ण ध्यान और समर्पण से करो। इस तरह से मन न केवल शक्तिशाली होता है बल्कि विषय वासनाओं से भी मुक्त होता है। फिर जब मन दूसरे विषयों से मुक्त होकर खुद को जानने के लिए अंदर मुड़ जाता है, तब मन अपने सोर्स से जुड़ जाता है, जहाँ से ज्ञान, धैर्य और पौरुष सब कुछ प्रकट होता है। फिर ऐसे इंसान के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं रह जाता। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना? सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहाँ आप बहुत दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तस्वीरों, विचारों, भावनाओं, कहानियों का अनुभव कर पाएंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। सुनने में यह भारी भरकम लगेगा। खुद को जान जाएंगे तो सारे कष्ट भी मिट जाएंगे। मन, शरीर और आत्मा के बीच एक संबंध है। कैसे दो मरीजों का एक सी बीमारी, एक ही डॉक्टर के उसी इलाज के बाद भी परिणाम अलग अलग होता है। मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है और ठीक उसी समय सूर्योदय होता है, पर हम यह नहीं सोचते कि बांग के कारण ही सूरज निकलता है। हाँ, इसमें संबंध जरूर है। हमारा मन, दिमाग और यह बहुत दुनिया अस्तित्व की गहराई में परस्पर संबंधित है। हम मौत से डरते हैं, पर क्या से रोक सकते हैं? जवाब है कि जैविक मृत्यु झूठे आधार से तय होती है। आप ना शरीर हैं, ना मन है। आप इस दुनिया के अनुभव में भी नहीं हैं। तो फिर हम कौन हैं? ऐसा क्या है जो सिर्फ हमारा अनुभव ही जानता है?
जैसे लाल रंग भौतिक दुनिया में कहीं भी यह रंग है या यह सिर्फ अनुभव है, संसार में कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड में लाल रंग एक भौतिक इकाई के रूप में मौजूद है। यह हमारी चेतना का अनुभव है। जब आपको एहसास होगा कि हर वह चीज जो आप मानते हैं कि सच है वह असल में है ही नहीं, जब आपको यह एहसास होगा कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं कि आप कौन हैं, और जब एहसास होगा कि आपका आप जो भी देखते हैं वो कुछ लोगों के लिए अनंतिम है। हमारे कष्ट और दुखों का पहला कारण है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। आप खुद को शरीर, मन और अनुभव से उलझन में डाल देते हैं। दूसरा, आप उन अनुभवों और समझ में जकड़े रहते हैं जो खुद क्षणिक और सपने की तरह है। आप कहते हैं आपके बचपन में क्या हुआ यह गुजर चुका, बीते कल में क्या हुआ वह भी गुजर चुका। जर्मन दार्शनिक विटगेनस्टीन कहते हैं हम सोए हुए हैं, हमारी जिंदगी स्वप्न है, पर कभी कभार हम यह जानने के लिए सोकर उठते हैं कि हम सपना देख रहे हैं। जब इस दहलीज को लांघकर आप उठते हैं तो अपने सच्चे सुख के प्रति जाग जाते हैं, जो कि शरीर या मन नहीं है बल्कि जागरूकता है जिसमें यह सारे अनुभव घटित होते हैं। स्वप्न से जकड़े रहना कष्ट का दूसरा कारण है। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूँ जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में ना फैले। एकदम बिखर चुका वह इंसान जो ही सर्जरी वार्ड में अंदर गया, उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ओवन ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वह यह देखकर खुशी से झूम उठा कि वह अभी भी देख सकता है, और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। आखिर में सामने आया कि अपनी नेमतों पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोग ज्यादा खुश थे, जबकि नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले ज्यादा दुखी। कृतज्ञता की भावना सकारात्मकता और अच्छा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य विकसित करने का एक निश्चित तरीका है। इसका यह मतलब नहीं कि जिंदगी इसका को परी की कथाओं की तरह परिपूर्ण माना जाए, बल्कि सभी हालातों में उम्मीद की किरणों को खोजते हुए खुद में लचीलापन विकसित किया जाए। सवाल यह है कि दिमाग को ग्रेट उड़ल देने की जरूरत क्यों है? दरअसल जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आनी ही हैं, पर आराम की चाहत में दिमाग समस्याओं की ओर ज्यादा जोर देता है और सकारात्मक पक्ष भूल जाता है। दिमाग एक समय पर एक ही भावना पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम आसपास की अच्छाइयों पर लगातार ध्यान देते हैं तो दिमाग को नकारात्मक चीजों के लिए सोचने की गुंजाइश ही नहीं बचती। इसलिए कृतज्ञता की भावना जीवन का दृष्टिकोण सही करने में मदद करती है। कृतज्ञता विकसित करने और अभ्यास करने के लिए आपके पास जो है उस पर ध्यान दें, ना कि कमियों पर। हर किसी का कप आधा खाली है पर वह आधा भरा हुआ भी है। उदाहरण के लिए अगर आपको टैक्स देना पड़ता है तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आपके पास नौकरी है। दुनिया में कई लोगों को एक बाल्टी पानी जैसी मूलभूत चीजें भी नसीब नहीं है। ऐसे में अगर आपके घर में नल में पानी की सुविधा है तो इसे ईश्वर के आशीर्वाद की तरह लें। जो हवा हम सांस से लेते हैं, जो रोशनी हमें मिलती है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं और इन सबसे ऊपर जिस मनुष्य रूप में हम हैं, यह सब ईश्वर की कृपा है। वह भी बिना मांगे हमें मिली है। रोजाना अच्छी चीजें दर्ज करना दिमाग को रचनात्मक बनाता है और कृतज्ञता की मानसिकता दृढ़ होती है। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वह गांव-गांव की यात्रा करते
और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद जमीन पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वह कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब उसने बड़ा ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। यह मेरे श्रम की है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और वह एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहाँ सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो मिला है उसमें संतोष नहीं होता। कहते हैं, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव धनुष पर विपरीत टिप्पणी कर दी थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, जो मेरे गांडीव को अपशब्द कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तो बड़े भाई को मारने को तैयार हो गए। कृष्ण वही थे। उन्होंने समाधान जुटाया। बोले, अर्जुन, तुम अपने बड़े भाई को तू संबोधन से बोल दो, बड़े को तू कहना भी उसके वध जैसा होता है। वैसे तो अर्जुन को एक ही बार तू बोलना था, लेकिन कुछ पुराना याद आ गया और 11 बार बोल गया। फिर एकदम से तलवार निकाल ली खुद को मारने के लिए, क्योंकि बड़े भाई को तू कहा था। तब श्री कृष्ण बोले, हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है पार्थ। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना अपने वध जैसा काम हो जाता है। यह दो त्वरित समाधान न कृष्ण ने अपनों के बीच उलझन होने पर सुझाए थे। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, ईश्वर को बीच में रखें। परमात्मा की उपस्थिति ही कई समस्याओं का समाधान बन जाती है। अच्छे व्यवहार से सुखी जीवन जी सकते हैं। परिणाम से वाकिफ होते हुए भी व्यवहार को बदलना मुश्किल हो सकता है। इसकी जड़ें अक्सर किसी पुराने तजुर्बे से जुड़ी होती हैं। पुरानी बातें याद करें कि कैसे इस व्यवहार की शुरुआत हुई थी और कैसे आप सब व्यवहार करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। यह काम आसान नहीं है और समय भी लग सकता है, लेकिन इस तरह ज्यादा संतोषजनक जीवन जीने में मदद मिलती है। हार से नया नजरिया विकसित होता है।
हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तब क्या करें? जब विकट परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। घूमते घूमते एक दिन उसे शेर का छोटा बच्चा मिला, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है, उसे उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह बोलता, अपने आप को भेड़ ही समझता। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगी। शेर के उस बच्चे को डरते कांपते भेड़ों की तरह दौड़ते हुए देखकर हमलावर शेरों को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और उस शेर को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। उसने जवाब में कहा, मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहा, देख तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे चेहरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है। मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। दोस्तों, आपका जीवन क्या है? आप कौन हैं? अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जिन जिन चीजों को मैं बनाता हूँ वे नहीं रहेंगी, जिन जिन चीजों से मैं प्यार करता हूँ वे नहीं रहेंगी। इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बनाया है कि नौकरी करो, रोजगार करो, बिजनेस करो तो धन मिलेगा और उस धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी जरूरतें हैं वह पूरी होंगी। पर सचमुच आपकी असली जरूरतें क्या हैं? आपको हवा की गर्मी की जरूरत है, आपको भोजन और पानी की जरूरत है। 3 दिन पानी नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। अगर 3 हफ्ते भोजन नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। 3 मिनट अगर सांस नहीं चली तो मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। पर अगर 3 दिन टीवी नहीं देखा तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? यही समझने की चीज है कि आपकी असली जरूरत क्या है और किन चीजों को आपने अपनी जरूरत बना रखा है और क्यों बना रखा है। इस संसार में बोले जा रहे झूठ के हम सब आदी हो गए हैं। हमको यह झूठ नहीं लगता हम ठगे जा रहे हैं, परंतु हम उसके इतने आदी हो गए हैं कि हमको यह नहीं लगता कि हम ठग गजा रहे हैं। पर अगर कोई कहे कि तुम ठगे जा रहे हो, तुमसे झूठ बोला जा रहा है, तो हम उसे ही झूठा कहने लगते हैं। किसी भी चीज का आदी होने का मतलब है लापरवाह होना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस किस चीज के आदी हैं, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिसके आप आदी हैं वह आपको मालूम ही नहीं है। क्या आप अपनी सांस की ओर ध्यान देते हैं जिसकी वजह से आप जीवित हैं? आप उन चीजों की चिंता करते हैं जिनके सोचने से कुछ नहीं हो सकता। आपको यह भी नहीं मालूम कि सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य यह है कि आप जीवित हैं, आपके अंदर सांस आ जा रही है। इससे बड़ा सत्य आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सत्य के आदी बनिए, सत्य को अपनाएं। अगर आप इसे जान जाएं, समझ जाएं, अपना ले तो कोई भी ऐसा दुख नहीं जो आपको परेशान कर सकता है। जीवन में हम सभी कठिनाई, दर्द और पीड़ाओं के बारे में मंथन किया करते हैं। यह मंथन भविष्य के बारे में चिंता करना यानी अत्यधिक सोचना या दैनिक जीवन का सामान्य तनाव हो सकता है। लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वह एक एहसास है जो इन चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के आपके तरीके को बदल सकता है। इस पर विचार कीजिएगा। निश्चित
रूप से जो व्यक्ति दुख के प्रति जागरूक है वह नहीं है जो इसे अनुभव कर रहा है। सरल शब्दों में यह अपने आप के दो हिस्से होने जैसा है। एक हिस्सा तो कठिन समय से गुजर रहा होता है, जबकि दूसरा हिस्सा देखता और समझता है कि क्या हो रहा है। आपकी यह अवेयरनेस आपको आपके दुखों से अलग होने और कहीं ऊपर बैठकर इनकी अल्पायु को पहचानने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। कभी भी जब आप किसी भी समस्या या किसी चीज के बारे में खुद को अंधी विचारों के चक्र में फंसा हुआ पाए, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि इस अत्यधिक सोच को नोटिस कौन कर रहा है। यह अत्यधिक सरल और छोटा प्रश्न आपका ध्यान विचारों में उलझने से हटाकर उन विचारों का पर्यवेक्षक बनने पर केंद्रित कर देता है। यह ऐसा है जैसे आप किसी बड़ी तस्वीर को देखने के लिए एक कदम पीछे हट रहे हो। आप अपने दर्द और पीड़ा तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक कि आप सिर्फ एक इंसान से भी कहीं अधिक हैं। गहरे स्तर पर आप किसी बहुत बड़ी किसी गहन चीज का हिस्सा है। यह समझते ही जीवन के अनुभवों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान पाते हैं और आपको एहसास होता है कि आप में अपनी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप शुद्ध प्रेम, शांति, आनंद और आत्मविश्वास की भावना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। तो हमेशा चलते रहो। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान है इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियाँ और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक ने अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे किसान ने लीची के पेड़ उगाए थे। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5-5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम, लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने घर रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई।
लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीची छुपाकर तो नहीं रख ली है। वो उस रात बहुत परेशान रहा। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन ही दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ ही हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं, उनके छिन जाने या न मिल पाने का भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। मन क्या है? विचारों का सतत प्रवाह। जैसे राह दिन भर चलती है, भीड़ भाड़ गुजरती ही रहती है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री चलते हैं, वासनाओं के यात्री चलते हैं, कल्पनाओं आकांक्षाओं के यात्री चलते हैं, स्मृतियों योजनाओं के यात्री चलते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम चौराहे पर खड़े दृष्टा हो जो इन यात्रियों को आते जाते देखता है। लेकिन इस चौराहे पर तुम इतने लंबे समय से खड़े हो, सदियों सदियों से, कि तुम्हें अपना विस्मरण हो गया है। तुम्हें अपनी ही याद नहीं रही है। तुमने मान लिया है कि तुम भी इस भीड़ के हिस्से हो जो मन में से गुजरती है। तुम मन के साथ एक हो गए हो। तुमने मन की भीड़ में अपने को डुबा दिया है। अपने ही अपनों को चैन से जीने नहीं देते। रोड पर घायल बड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पक्ष थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास में मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुट कर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है
उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य यह होता है उस आदमी से सा